हेलो दोस्तों, स्वागत है इस बिहार पुलिस रिलेटिव यूट्यूब चैनल बीपी एग्ज़ाम गुरु में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस परीक्षा जो 19,838 पद निकली हुई है, उसका जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है बिहार पुलिस कांस्टेबल का, जो 20 जुलाई का एग्ज़ाम हुआ और 16 जुलाई का जो और 20 जुलाई का एग्ज़ाम हुआ, उस पर आधारित प्रश्न टोटल 100 MCQ लेकर के आए हैं, जो आपके बिहार पुलिस लेवल का होगा। जो 16 जुलाई और 20 जुलाई का एग्ज़ाम हुआ है, उस पैटर्न पे लेकर के आए हैं आज के सेशन में हम आपके लिए 100 MCQ, जो सभी विषयों से चुना हुआ प्रश्न है। ये सभी विषयों से चुना हुआ प्रश्न है, जो 20 तारीख, 23, 27, 30 और 3 अगस्त को पूछा जाएगा। मतलब ऐसा प्रश्न लेकर के आए हैं कि संभावित है आने वाले। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबा के घंटे को ऑल कर लीजिएगा, कि जैसे ही अगला वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। इस पर मैंने एक वीडियो और बनाई है, अगर आपने नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल पर पढ़े हैं, वहाँ से आकर आप लोग देख सकते हैं। ये 23 जुलाई वाला को जो एग्ज़ाम होगा, उसमें 7 से 8 नंबर पक्का दम कन्फर्म होगा इस वीडियो से आपके बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में। तो चलिए बिना देर की वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि राष्ट्रपति के समाधान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो कौन सा अनुच्छेद में है दोस्त? तो अनुच्छेद 72 में है। अनुच्छेद 72 में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 72 में है, जो तीसरा ऑप्शन। अनुच्छेद 72 में है, जो तीसरा ऑप्शन है। अब अगला प्रश्न है कि दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है दोस्त? तो इसका भी आंसर सी ही हो जाएगा, विशाखापट्टनम में। कहाँ है? विशाखापट्टनम में है। विशाखापट्टनम में। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो विशाखापट्टनम में है, जो तीसरा ऑप्शन है, विशाखापट्टनम में। इसमें टोटल 100 MCQ देखेंगे, बिल्कुल फास्ट रिवीजन करेंगे हम लोग, ज़्यादा समय बचा नहीं है आपका एग्ज़ाम का। 16 जुलाई और 20 जुलाई का तो एग्ज़ाम हो चुका है। अब बाकी जो लोग बचे हैं 23 मतलब 3 अगस्त तक जो लोग बचे हैं, उनके लिए लेकर के आए हैं हम, जो 16 जुलाई और 20 जुलाई पर आधारित है। मतलब उसमें जो क्वेश्चन आया है उससे रिलेटिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं इसकी आज के सेशन में। अब है कि अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप किस प्रकार के हैं? अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप किस प्रकार के हैं? तो किस प्रकार के हैं दोस्त? तो प्रवाल उद्गम। क्या? प्रवाल उद्गम, जो तीसरा ऑप्शन है, प्रवाल उद्गम। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप किस प्रकार की है? तो प्रवाल उद्गम, जो तीसरा ऑप्शन है, प्रवाल उद्गम, जो तीसरा ऑप्शन है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के घंटी कॉल कर लीजिए, कि जैसे ही अगला वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के आधुनिक एंटीस्टैटिक सर्जरी के जनक कौन है? तो इसका जनक कौन है दोस्त? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, जोसेफ लिस्टर। कौन? जोसेफ लिस्टर, जो दूसरा ऑप्शन है, जोसेफ लिस्टर। यहाँ पे देख सकते हैं कि आधुनिक एंटीस्टैटिक सर्जरी के जनक कौन है? तो यहाँ पर जी जोसेफ लिस्टर हो जाएंगे, जो दूसरा ऑप्शन जोसेफ लिस्टर हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन की निम्नलिखित में से, मतलब निम्न में से किस गैस का उष्मांक ऊंच होता है? निम्नलिखित मतलब निम्न में से किस गैस का उष्मांक ऊंच होता है? तो किसका उष्मांक होता है दोस्त? तो 5 के सही आंसर सी हो जाएगा, ब्यूटेन का। किसका? ब्यूटेन का, जो तीसरा ऑप्शन है। निम्न में से किस गैस का उष्मांक ऊंच होता है? तो ब्यूटेन का। किसका? ब्यूटेन का। अब अगला प्रश्न है कि तलचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तलचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्त? तो उड़ीसा में। ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा में होगा। कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा में हो जाएगा। कहाँ होगा? उड़ीसा में। अब अगला प्रश्न है कि रात में सिविल सेवाएं किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? रात में सिविल सेवाएं किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? तो लॉर्ड कर्नवालिस। क्या? लॉर्ड कर्नवालिस, जो चौथा ऑप्शन है। भारत में सिविल सेवाएं किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? तो लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा, जो चौथा ऑप्शन है। अब अगला प्रश्न है कि गांधी जी के विचारों पर किसका प्रभाव नहीं था? गांधी जी के विचारों पर किसका प्रभाव नहीं था? किसका नहीं था? तो मार्क्स का। किसका? मार्क्स का प्रभाव नहीं था। गांधी जी के विचारों पर किसका प्रभाव नहीं था? तो मार्क्स का, जो चौथा ऑप्शन है, मार्क्स का। बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के सेशन में लेकर आए हैं, जो आपको बिहार पुलिस का लेवल का होगा, जो अगला एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 7 से 8 नंबर आपका जरूर छपेगा इस वीडियो से। अब है कि
रोइनिंग फॉस्टिट किसे कहते हैं? रोइनिंग फोर्टिस्ट किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं दोस्त? पाँचवा पवन को। किसको? पाँचवा पवन को रोइनिंग फॉस्टिट कहते हैं। अब है यहाँ पे अगला क्वेश्चन कि भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक किसने लिखी थी? भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक किसने लिखी थी? भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक किसने लिखी थी? तो 10 का सही आंसर सी हो जाएगा। किसने लिखी थी दोस्त? विशेष वैर्या। क्या? विशेष वैर्या, जो तीसरा ऑप्शन है। विशेष वैर्या जो तीसरा ऑप्शन है। अब अगला प्रश्न है कि भारत में सुंदर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? भारत में सुंदर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? भारत में सुंदर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है दोस्त? तो 11 का सही आंसर सी हो जाएगा। क्या? निकोबार द्वीप जो तीसरा ऑप्शन, निकोबार द्वीप जो तीसरा ऑप्शन है। अब अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन कुटीर ज्योति किससे संबंधित है? ऑपरेशन कुटीर ज्योति किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है दोस्त? इसका सही आंसर सी हो जाएगा ग्रामीण विद्युतीकरण से जो तीसरा ऑप्शन है, ग्रामीण विद्युतीकरण से। ऑपरेशन कुटीर ज्योति किससे संबंधित है? तो ग्रामीण विद्युतीकरण से जो तीसरा ऑप्शन है। अब अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम है जो वो किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है दोस्त? तो अवसादी में। किसमें? अवसादी में जो तीसरा ऑप्शन है, अवसादी में। किसमें? अवसादी में। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि नेपाल में भारतीय मृदा की विविधियाँ स्थित क्या है? नेपाल में भारतीय मृदा की विविधि स्थित क्या है? तो क्या है दोस्त? 14 का सही आंसर सी हो जाएगा। 14 का सही आंसर सी हो जाएगा। आंशिक मान्यता। क्या? आंशिक मान्यता जो तीसरा ऑप्शन था। आंशिक मान्यता जो तीसरा ऑप्शन था। आंशिक मान्यता। अब अगला प्रश्न है कि सारस में ए का क्या अर्थ है? सारस में ए का क्या अर्थ है? तो 15 का सही आंसर बी हो जाएगा। एक्यूट। क्या? एक्यूट जो यहाँ पे देख सकते हैं आप, दूसरा ऑप्शन एक्यूट। अब अगला प्रश्न है कि भारतीय स्टॉक एक्सचेंज का नियम कौन करता है? भारतीय स्टॉक एक्सचेंज का नियमन कौन करता है? तो इसका नियमन कौन करता है दोस्त? तो 16 का सही आंसर बी सी हो जाएगा। ACBI कौन करता है? CBI कौन करता है? CBI करता है, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तीसरा ऑप्शन है CBI करता है। अब अगला प्रश्न है कि रॉक गार्डन चंडीगढ़ के निर्माता कौन थे? रॉक गार्डन चंडीगढ़ के निर्माता कौन थे? तो इसका सही आंसर 17 का सही आंसर सी हो जाएगा। केनचंद थे। कौन थे? केनचंद जो तीसरा ऑप्शन है। नेकचंद थे। रॉक गार्डन चंडीगढ़ के निर्माता कौन थे? तो केनचंद थे। नेकचंद थे जो तीसरा ऑप्शन है। नेकचंद थे जो तीसरा ऑप्शन है। अब अगला प्रश्न है कि अगस्त क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन किन शहरों के बीच चलती है? अगस्त क्रांति एक्सप्रेस जो है वो ट्रेन है, वो किन शहरों के बीच चलती है? तो किन शहरों के बीच चलती है दोस्त? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, दिल्ली और मुंबई। दिल्ली से मुंबई की ओर चलती है वो। अब अगला प्रश्न है कि भारतीय रेल इलेक्ट्रॉनिक इंजन कहाँ बनते हैं? भारतीय रेल इलेक्ट्रॉनिक इंजन कहाँ बनती है? तो कहाँ बनती है दोस्त? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, चित्तरंजन में। कहाँ बनती है? चित्तरंजन में बनती है, जो तीसरा ऑप्शन है, चित्तरंजन में बनती है। अब अगला प्रश्न है कि समान ऊंचाई का दर्शाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? समान ऊंचाई को दर्शाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, कंटूर कहलाती है। क्या कहलाती है? कंटूर कहलाती है, जो चौथा ऑप्शन है, कंटूर कहलाती है। समान ऊंचाई को दर्शाने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है? तो कंटूर कहलाती है, जो चौथा ऑप्शन है, कंटूर कहलाती है। अब अगला प्रश्न है कि सोडा वाटर में कौन सी गैस मिलाई जाती है? सोडा वाटर में कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो सोडा वाटर में कौन सी गैस मिलाई जाती है दोस्त? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, CO2। क्या? CO2। सोडा वाटर में कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो CO2 जो पहला ऑप्शन है, CO2 मिलाई जाती है सोडा वाटर में। अब अगला प्रश्न है स्वेज नहर किन दो सागरों से जुड़ती है? स्वेज नहर जो है किन दो सागरों को जोड़ती है? कौन सा दो सागरों को जोड़ती है दोस्त? तो 22 के सही आंसर सी हो जाएगा, भूमध्य सागर और लाल सागर। क्या? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर जो है वो किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अब अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि डिप्थेरिया किससे प्रभावित करता है? डिप्थेरिया जो है वो किससे प्रभावित करता है? तो किसको करता है दोस्त?
तो गला को करता है, किसको करता है? गला को करता है, जो तीसरा ऑप्शन है गला को करता है। किसको करता है? गला को डिप्थीरिया जो है प्रभावित करता है। प्रुडेंशियल कप किससे संबंधित है? प्रुडेंशियल कप, प्रुडेंशियल नामक एक कप होता है, वो किससे संबंधित होता है? किससे होता है दोस्त? तो 24 का सही आंसर सी हो जाए। किस होता है? क्रिकेट से होता है। किससे होता है? क्रिकेट से होता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रुडेंशियल कप किससे संबंधित होता है? तो क्रिकेट से होता है। किससे होता है? क्रिकेट से होता है, जो तीसरा ऑप्शन है क्रिकेट से होता है। अब अगला प्रश्न यहाँ पे कि संविधान की 8वीं अनुसूचियाँ किससे संबंधित है? संविधान को जो 8वीं अनुसूचियाँ है, संविधान में जो 8वीं अनुसूचियाँ है वो किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो भाषाएं से हो जाए। किससे संबंधित है दोस्त? वो तो भाषाएं से संबंधित है। किससे संबंधित है? भाषाएं से, जो दूसरा ऑप्शन है भाषाएं से। अब अगला प्रश्न है कि पीतल किसका मिश्रण है? पीतल जो है वो किसका मिश्रण है? पीतल जो है वो किसका मिश्रण है? पीतल किसका मिश्रण होगा? तांबा और जस्ता का। किसका? तांबा और जस्ता का, जो दूसरा ऑप्शन तांबा और जस्ता का। पीतल किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता का, जो दूसरा ऑप्शन है। अब अगला प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत का केंद्रीय मत्स्य अनुसंधान स्थान कहाँ है? भारत का केंद्रीय मत्स्य अनुसंधान स्थान कहाँ है दोस्त? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। कहाँ है? कोलकाता में होगा। कहाँ है? कोलकाता में हो जाएगा, जो दूसरा ऑप्शन है कोलकाता में हो जाएगा, जो दूसरा ऑप्शन है। अब अगला प्रश्न है कि शिवसामुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? शिवसामुद्रम जलप्रपात किस नदी पे है? तो कौन सी नदी पे है दोस्त? तो 28 का सही आंसर डी हो जाएगा। कौन सी नदी पर? कावेरी नदी पर हो जाएगा। किसका? कावेरी नदी पर हो जाएगा, जो चौथा ऑप्शन है कावेरी नदी पर। अब अगला प्रश्न यहाँ पे कि शारदा एक्ट किससे संबंधित है? शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो शारदा एक्ट किससे संबंधित है दोस्त? तो बाल विवाह से हो जाएगा। किससे? बाल विवाह से। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो बाल विवाह से। किससे? बाल विवाह से। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो बाल विवाह से, जो तीसरा ऑप्शन है बाल विवाह से। अब अगला प्रश्न है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नागल बांध जो है वो किस नदी पर है और कब बना था? भाखड़ बांगड़ा नामक एक बांध है, वो किस नदी पर है और कब बना था? तो 30 का सही आंसर बी हो जाएगा। सतलज में है। कहाँ? सतलज में 1963 में। सतलज में कब बना था? तो 1963 में है। वो कहाँ? सतलज में है। और बना था कब? तो 1963 में वो बना था। 1963 में उसका स्थापना हुआ था। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि सीवी रमन को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? सीवी रामन को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्त? सीवी रामन जो है उनको किस लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 31 का सही आंसर सी हो जाएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए, जो तीसरा ऑप्शन है, अब अगला प्रश्न है कि अंटार्कटिका के सबसे निकट कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका के सबसे निकट कौन सा महाद्वीप है? तो 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? 32 का सही आंसर सी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया। क्या? ऑस्ट्रेलिया, जो तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका के सबसे निकट कौन सा महाद्वीप होता है? तो ऑस्ट्रेलिया होता है, जो तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया होता है। अब अगला प्रश्न है कि हवाई जहाज सामान्यतः वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? हवाई जहाज सामान्यतः वायुमंडल के किस परत में उड़ते हैं? तो 33 का सही आंसर बी हो जाएगा। समताप मंडल में। किसमें? समताप मंडल में होता है। समताप मंडल में होता है। हवाई जहाज जो है सामान्यतः वायुमंडल के किस परत में उड़ते हैं? तो समताप मंडल में उड़ता है। कौन सा? समताप मंडल में उड़ता है, जो दूसरा ऑप्शन। बिल्कुल फास्ट रिवीजन किया जा रहा है दोस्त। अब एक संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकीय भाषा कितनी है? संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकीय भाषाएं कितनी है? संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकीय भाषाएं कितनी है? तो 34 का सही आंसर सी हो जाएगा। कितनी है? 6 होते हैं। कितनी है? 6 होते हैं, जो तीसरा ऑप्शन है 6 होते हैं, जो तीसरा ऑप्शन है 6। अब अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक निम्न में से कौन सा है? विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक निम्न में से कौन सा है? विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक निम्न में से कौन सा है दोस्त? तो कौन सा होगा? चांदी हो जाएगा। कौन सा? चांदी हो जाएगा, जो तीसरा ऑप्शन है। चांदी हो जाएगा, जो तीसरा ऑप्शन है। अब अगला प्रश्न है नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस वायु को प्रदूषित करती है या नहीं? नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो गैस को प्रदूषित करती है कि नहीं? गैस वायु को प्रदूषित करती है कि नहीं? तो करती है कि नहीं? तो 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। करती है। क्या करती है या नहीं? तो करती है। इसका सही आंसर हाँ हो जाएगा, करती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस जो है वायु को प्रदूषित करती है या नहीं? तो करती है, जो दूसरा ऑप्शन करती है वो। अब यहाँ पे कि मानव शरीर में रक्त की शुद्धि किस अंग द्वारा की जाती है? मानव शरीर में रक्त का जो शुद्धिकरण हो किस अंग के द्वारा की जाती है दोस्त? तो 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 37 का सही आंसर इसका सही आंसर सी जो है किडनी। क्या? किडनी हो जाएगा। मानव शरीर में
रक्त की शुद्धिकरण मतलब शुद्धि किस अंग द्वारा की जाती है? तो किडनी यानी वृक्क द्वारा, किडनी यानी वृक्क द्वारा की जाती है। अब अगला प्रश्न है दूध खट्टा होने के कारण क्या है? दूध खट्टा होने के कारण क्या है? दूध खट्टा होने के कारण क्या है दोस्त? दूध खट्टा होने के कारण बैक्टीरिया हो जाएगा। क्या? बैक्टीरिया हो जाएगा, जो दूसरा ऑप्शन है बैक्टीरिया। दूध खट्टा किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण होता है, जो दूसरा ऑप्शन है। अब अगला प्रश्न है ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? ध्वनि की जो गति है अधिकतम किस माध्यम में होता है? ध्वनि की गति अधिकतम किस माध्यम में होता है दोस्त? तो 39 का सही आंसर सी हो जाएगा, ठोस में होता है। किस में होता है? ठोस में होता है, जो तीसरा ऑप्शन है ठोस में होता है। अगला प्रश्न है कि मौसम के अध्ययन को क्या कहा जाता है? 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 तो मौसम विज्ञान यानी मीटेरियोलॉजी कहते हैं। मौसम विज्ञान यानी मीटेरियोलॉजी भी कहते हैं। अब अगला प्रश्न है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? तो दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ता है। दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ता है, जो तीसरा ऑप्शन दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। अब अगला प्रश्न है कि आरक्षित यात्री को आकाश का रंग कैसा प्रतीक होता है? आरक्षित यात्री को आकाश का रंग कैसा प्रतीक होता है? तो इसका सही आंसर 42 का सही आंसर सी हो जाएगा, काला। कैसा प्रतीक होता है? तो काला प्रतीक होता है, जो तीसरा ऑप्शन है काला प्रतीक होता है। अब अगला प्रश्न है कि पन्ना और हीरा किससे बने होते हैं? पन्ना और हीरा किससे बने होते हैं? तो पन्ना और हीरा किससे बने होते हैं? तो बेरिलियम कार्बन से, जो दूसरा ऑप्शन है बेरिलियम कार्बन से, जो दूसरा ऑप्शन है। अब अगला प्रश्न है रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किस लिए होता है? रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसके लिए होता है? तो किसके लिए होता है दोस्त? 44 का सही आंसर सी हो जाएगा। जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए रेडियो कार्बन की डेटिंग का प्रयोग किसके लिए होता है? तो जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए। अब अगला प्रश्न है ये मतलब एनक्वान इंडियन पुस्तक किसने लिखी थी? मतलब एनक्वान इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक कौन है दोस्त? तो इसका लेखक नीरज सिंह चौधरी हो जाएंगे, जो दूसरा ऑप्शन नीरज सिंह चौधरी हो जाएंगे। अब अगला प्रश्न है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? त्रिपिटक जो है वो किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। किस धर्म से संबंधित है दोस्त? तो 46 का सही आंसर बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से, जो दूसरा ऑप्शन है बौद्ध धर्म से। अब अगला प्रश्न है कि उद उल जुहा किसकी स्मृति में मनाया जाता है? उद उल जुहा किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो पैगंबर इब्राहिम, जो चौथा ऑप्शन है पैगंबर इब्राहिम के। उद उल जुहा जो है वो किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो पैगंबर इब्राहिम के, जो चौथा ऑप्शन है पैगंबर इब्राहिम के। अब अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध ने प्रवचनों का प्रमुख सारा क्यों था? भगवान जो बुद्ध है प्रवचनों का मुख्य सारा क्यों था? तो क्या था दोस्त? इसका सही आंसर 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 48 का सही आंसर सी हो जाएगा, कर्म का महत्व। क्या? कर्म का महत्व, जो तीसरा ऑप्शन है कर्म का महत्व, जो तीसरा ऑप्शन है। अब अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी? सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता जो है किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्त? तो सुनियोजित शहरों के लिए। किस लिए? सुनियोजित शहरों के लिए, जो तीसरा ऑप्शन है सुनियोजित शहरों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सुनियोजित शहरों के लिए। अब अगला प्रश्न यहाँ पे कि राइनोस्कोप क्या है? तो राइनोस्कोप क्या होता है दोस्त? तो नाक की जांच करने का उपकरण को राइनोस्कोप कहते हैं। नाक की जांच करने का उपकरण को राइनोस्कोप कहा जाता है, जो तीसरा ऑप्शन है। अब अगला प्रश्न है कि देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार किसके पास है? देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार किसमें है? देश में आपातकाल लागू करने का जो अधिकार है वो किसके पास है? तो किसके पास है दोस्त? 51 का आंसर डी हो जाएगा। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। देश में आपातकाल लागू करने की अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है, जो चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति के पास है। अब अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर में राजकीय भाषा क्या है?
जम्मू कश्मीर में राजकीय भाषा क्या है? तो जम्मू कश्मीर का राजकीय भाषा क्या है दोस्त? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा उर्दू। क्या? उर्दू है। जम्मू कश्मीर की राजकीय भाषा क्या है? तो उर्दू है। क्या? उर्दू है। अब अगला प्रश्न, निम्न में से सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस देश का है? निम्न में से सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस देश का है? निम्न में से सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस देश का है दोस्त? तो 53 का सही आंसर डी हो जाएगा। किसका है? रूस का है। किसका है? रूस का है, जो चौथा ऑप्शन है। रूस का है, जो चौथा ऑप्शन है। अब अगला प्रश्न यहाँ पे कि ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। क्या? सी, भानु अथ्या। क्या? भानु अथ्या, जो तीसरा ऑप्शन है। भानु अथ्या, जो तीसरा ऑप्शन है। अब अगला प्रश्न है कि नाथपा झाकरी जल विद्युत योजना कहाँ स्थित है? नापथा झाकरी जल विद्युत युक्त परियोजना कहाँ स्थित है? तो 55 का सही आंसर बी हो जाएगा। 55 का सही आंसर बी हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, जो दूसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में। अब अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्य बनने वाली पहली महिला फिल्म मास्टर कौन थी? राज्यसभा के सदस्य बनने वाली पहली महिला फिल्म मास्टर कौन थी? राज्यसभा के सदस्य बनने वाली पहली महिला फिल्म मास्टर कौन सी थी? तो 56 का सही आंसर बी हो जाएगा। 56 का सही आंसर बी हो जाएगा। नरगिस दत्त। क्या? नरगिस दत्त, जो दूसरा ऑप्शन। नरगिस दत्त, जो दूसरा ऑप्शन है। अब अगली प्रश्न है कि लुम्बिनी किस धर्म का पवित्र स्थल है? लुम्बिनी जो है वो किस धर्म का पवित्र स्थल है? लुम्बिनी नाम का एक धर्म है, वो किस धर्म का पवित्र स्थल है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 57 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म का। क्या? बौद्ध धर्म का। अब यहाँ पर कोई पूछ दे कि गौतम बुद्ध का मतलब जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी के नेपाल गाँव में हुआ था। लुम्बिनी के नेपाल में हुआ था, जो दूसरा ऑप्शन है। अब अगला प्रश्न है कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो है उनको नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था? तो किस कार्य के लिए मिला था दोस्तों? तो 58 का सही आंसर बी हो जाएगा। जीने के पृथक्करण के लिए, जो दूसरा ऑप्शन है। जीन के पृथक्करण के लिए, जो दूसरा ऑप्शन है। अब अगला यहाँ पे प्रश्न है कि प्रोटीन जो है वो किससे बने होते हैं? प्रोटीन जो होता है वो किससे बने होता है? तो प्रोटीन किससे बनता है दोस्त? तो अमीनो अम्ल से। किससे बनता है? अमीनो अम्ल से बनता है। प्रोटीन किससे बनता है? तो अमीनो अम्ल से, जो तीसरा ऑप्शन है। अमीनो अम्ल से बनता है। अब अगला प्रश्न है कि अशोक स्तंभ को दिल्ली में किसने स्थापित किया था? अशोक स्तंभ को दिल्ली में किसने स्थापित किया था? अशोक स्तंभ को दिल्ली में किसने स्थापित किया था? तो 60 का सही आंसर सी हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने, जो तीसरा ऑप्शन है। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक स्तंभ को दिल्ली में किसने स्थापित किया था? तो फिरोज शाह तुगलक, जो तीसरा ऑप्शन है। फिरोज शाह तुगलक। अब अगला प्रश्न है कि अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है? अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है? तो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है दोस्त? 61 का आंसर सी हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है? अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो तीसरा ऑप्शन है। अब अगला प्रश्न है कि इंसुलिन किस अंग द्वारा उत्पन्न होता है? इंसुलिन जो है वो किस अंग के द्वारा उत्पन्न होता है? तो इंसुलिन किस अंग के द्वारा उत्पन्न होता है? तो अग्नाशय के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अग्नाशय के द्वारा, जो तीसरा ऑप्शन है। अग्नाशय के द्वारा। अब अगली प्रश्न यहाँ पे कि शाकाहारी लोग प्रोटीन मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होता है? शाकाहारी लोग प्रोटीन मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होता है? तो कहाँ से प्राप्त होता है दोस्त? तो 63 का सही आंसर बी हो जाएगा। कहाँ से होता है? दालों से। कहाँ से? दालों से होता है, जो दूसरा ऑप्शन है। दालों से। शाकाहारी लोग प्रोटीन मुख्यतः कहाँ से होता है? तो दालों से होता है, जो दूसरा ऑप्शन है। दालों से। अब यहाँ पे है कि भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो कौन सा होगा दोस्त? तो 64 का आंसर डी हो जाएगा। कंचनजंगा। क्या? कंचनजंगा है, जो वो भारतीय क्षेत्र के सर्वोच्च पर्वत शिखर है। कंचनजंगा नाम का एक पर्वत शिखर है, जो भारत के क्षेत्र में है, वो सर्वोच्च पर्वत क्षेत्र कहलाता है। इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा, कंचनजंगा। अब अगली प्रश्न है कि सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर कैसे गिरती है? सूर्य के जो किरण है वो भूमध्य रेखा पे कैसे गिरती है? तो कैसे गिरती है दोस्त? तो 65 का आंसर सी हो जाएगा। अनुलंबत। कैसे गिरती है? अनुलंबत गिरती है। वो अनुलंबत गिरती है, इसलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा, अनुलंबत। अब अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल शासक के समय में हुआ था? अंग्रेजों का पहला
संघर्ष अंग्रेजों का पहला संघर्ष किस मुगल शासक के समय में हुआ था? तो किस मुगल शासक के समय में हुआ था दोस्त? तो 66 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 66 का सही आंसर सी हो जाएगा, औरंगजेब। क्या? औरंगजेब, जो तीसरा ऑप्शन है। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष मुगल शासक के समय में हुआ था, तो अंग्रेजों के औरंगजेब के समय में हुआ था, औरंगजेब के समय में हुआ था, जो तीसरा ऑप्शन। अब है कि भारत का श्रेष्ठतम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? भारत का श्रेष्ठतम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? तो विशाखापट्टनम हो जाएगा। क्या? विशाखापट्टनम हो जाएगा, जो चौथा ऑप्शन है, विशाखापट्टनम हो जाएगा। भारत का श्रेष्ठतम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम हो जाएगा, जो चौथा ऑप्शन है, विशाखापट्टनम हो जाएगा। अब है कि ध्वनि की गति नींद में से किस माध्यम में सर्वाधिक होती है? ध्वनि की जो गति होती है नींद में से किस माध्यम में सर्वाधिक होती है? तो वायु में तो होगा नहीं, जल में होगा नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 68 का सही आंसर सी हो जाएगा, इस्पात में होता है। किस में होता है? इस्पात में होता है, जो तीसरा ऑप्शन इस्पात में होता है। अब यहाँ पे कि भारत में सबसे अधिक कहवा उत्पादन किस राज्य में होता है? कहवा उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कौन से राज्य में होता है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, असम राज्य में होता है। कौन सा? असम राज्य में होता है। हाँ, अब अगला प्रश्न है यहाँ पे कि किण्वन किस प्रकार की प्रक्रिया है? किण्वन जो है वो किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो किण्वन किस प्रकार की प्रक्रिया है दोस्त? तो जैविक उत्प्रेरक आधारित हो जाएगा, जैविक उत्प्रेरक आधारित, जो चौथा ऑप्शन है। किण्वन जो है वो किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? तो जैविक उत्प्रेरक आधारित होता है, जो चौथा ऑप्शन है। अब अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है वो? तो पास्कल सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पे? पास्कल सिद्धांत पर कार्य करता है वो, पास्कल सिद्धांत पर कार्य करता है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि सीमा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? शीशा संचायक बैटरी में किस प्रकार के अम्ल का प्रयोग होता है? तो कैसा अम्ल का प्रयोग यहाँ पे होता है दोस्त? तो 72 का आंसर सी हो जाएगा, 72 का आंसर सी हो जाएगा। कैसा अर्थ होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तीसरा ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल। अब अगले प्रश्न यहाँ पे है कि कोयलाकारों को जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? तो झारखंड में होगा। कहाँ स्थित है? कोयला से संबंधित कुछ भी अधिकतर झारखंड में होता है, क्योंकि बिहार में तो कोयला है नहीं। झारखंड मतलब कोयले से प्रसिद्ध कौन सा राज्य है? तो झारखंड है। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या कि कोयलाकारों जल विधियुक्त परियोजना कहाँ स्थित है? तो ऑफकोर्स ही झारखंड में ही होगा, जो दूसरा ऑप्शन है, झारखंड में। अब अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हैजा रोग का मुख्य कारण क्या होता है? हैजा रोग का मुख्य कारण क्या है? हैजा रोग का मुख्य कारण क्या है? तो जल संक्रमण हो जाएगा। क्या? जल संक्रमण हो जाएगा, जो दूसरा ऑप्शन है, जल संक्रमण। हैजा रोग का मुख्य कारण क्या है? तो जल संक्रमण हो जाएगा, जो दूसरा ऑप्शन, जल संक्रमण। अब अगला प्रश्न है कि चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चार मीनार जो है वो कहाँ स्थित है? चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार कहाँ स्थित है दोस्त? तो हैदराबाद में हो जाएगा। कहाँ स्थित है वो? हैदराबाद में। चार मीनार कहाँ है? तो हैदराबाद में है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चार मीनार कहाँ है? तो हैदराबाद में है, जो तीसरा ऑप्शन है, हैदराबाद। अब अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारतीय सामाजिक सेवक संस्था की स्थापना किसने की थी? भारतीय समाज सेवक संस्था की स्थापना किसने की थी? भारतीय समाज सेवक संस्था की स्थापना किसने किया था? तो 76 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 76 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्या? गोपाल कृष्ण गोखले, जो दूसरा ऑप्शन है, गोपाल कृष्ण गोखले, जो दूसरा ऑप्शन है, गोपाल कृष्ण गोखले, जो दूसरा ऑप्शन है। अब अगला प्रश्न यहाँ पे है कि लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? जिसका सही आंसर बी हो जाएगा, पिटमा लोहा। क्या? पिटमा लोहा। लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? तो पिटमा लोहा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। इसका ये सेशन 2 था। अगर सेशन 3 चाहिए तो कमेंट में आप लोग हाँ बोलिए, मतलब यस बोलिए कि सेशन चाहिए अगला, तो अगला मैं ला के दूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए कि जैसे ही अगला वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मेरे यूट्यूब चैनल पे बिहार पुलिस से रिलेटेड अपलोडेड एंड बिहार पुलिस रिलेटेड क्वेश्चन अपलोडेड होते रहते हैं। चलिए ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।